वेलकम टू द बोबू वाला शो। मेरा नाम अभिषेक है और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारे साथ आज संजय कथूरिया जुड़ गए हैं, क्योंकि बहुत बार आपने बहुत सारी मनी कॉन्वर्सेशन और फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बात करते देखा है। क्यों आप बोलते हो कि घर खरीदना नहीं चाहिए, रेंट करना चाहिए? Do remember that buying a house is not buying an asset. किसी ने बोला ये देख स्टॉक है ना 100 जाए, ठीक है जी, हमने होल्ड कर लिया भाई। वो 80 का शेयर 82 हुआ, 85 हुआ, 88 हुआ, 90 हुआ, 92 हुआ, 95 हुआ, मैं 100 का वेट कर रहा हूँ क्योंकि 100 तो ये तो 100 होने वाला है। 99 हुआ और यूटर्न मार के 0। मुझे किसी ने पूछा आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या आता है? मेरे को क्वेश्चन ये आता है सर विच इज द बेस्ट म्यूचुअल फंड। नोबडी टिल डेट हैज आस्क्ड मी विच इज द राइट म्यूचुअल फंड। इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स आर नॉट गारंटीड, बट लोन में इंटरेस्ट इज गारंटीड। और इंटरेस्ट की एक मजेदार बात बताऊं, फाउंडर्स क्या मिस्टेक करते हैं? क्योंकि हमारा देश एक स्टार्टअप का देश है, तो कुछ ऐसी गलतियां हैं जो फाउंडर्स करते हैं शुरू में बिजनेस के। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट बेटर होती है या मार्केट में पैसा डालना? लेट्स से 1995 में आपके पेरेंट्स ने 10 लाख रुपए की एक जमीन ली थी, वो 2025-26 में उसकी क्या वैल्यू होती तो आप खुश हो जाते? आपका 10 करोड़ रुपया नीचे जा रहा है, 10 करोड़ रुपया नीचे जा रहा है। आपकी इकिगाई है क्या? जो आपको आता है, जो आपको भाता है, जो बाजार चाहता है। When you have the combination of all three, you make money. ऐसा कुआं है जो सबसे प्यास बुझा देगा। मैं इसमें डुबकी लगाना चाहता हूँ। हाँ, तो डुबकी लगाओ, डोंट वरी, मार्केट डुबा देगी आपको। You can't fight the markets. बाजार से बहस नहीं करते। मैं देखो कुछ भी बोलो, मोदी जी की स्किन तो है बढ़िया, मतलब क्या ग्लो करते हैं वो। और इतना ट्रैवल करने के बाद, इतना बिजी स्केड्यूल होने के बाद भी अगर गट हेल्थ ठीक रहता है तो मतलब डाइजेशन भी बढ़िया है। और इसके अलावा वो जो इतने बड़े बड़े फैसले लेते हैं, इतनी बड़ी पोजीशन पे हैं इस एज पर, हार्ट हेल्थ भी सॉलिड ही होगा। शायद इसीलिए सबसे बड़े एडवोकेट है वो सीबकथॉर्न जूस के, क्योंकि इसके फ़ायदे ही ऐसे हैं। गट हेल्थ इंप्रूव करता है, डाइजेशन को इंप्रूव करता है, स्किन को बेटर करता है और साथ ही साथ हार्ट हेल्थ में भी मदद करता है। आज ही लिफिंथिया सीबकथॉर्न जूस घर लाइए, जो कि लेह लद्दाख से सोर्स किया जाता है। और इसके हेल्थ बेनिफिट्स की लिस्ट अगर आप एआई से भी पूछेंगे तो आपको बहुत अच्छी बताएगा। लिफिंथिया सीबकथॉर्न जूस आप ऑर्डर कर सकते हैं अमेजोन से और लिफिंथिया की साइट से। आप सिखाते भी हैं लोगों को इन्वेस्टमेंट प्लानिंग और कैसे लाइफ को बेहतर फाइनेंशियली प्लान करना है। थोड़ा सा उस बारे में बताइए। देखिए, हम यही चीज़ें सिखाते हैं। मैं जो पॉडकास्ट में बोलता हूँ, मैं वहाँ भी वही बोलता हूँ। ऑब्वियसली उस पर हमारे सेशंस 20-20 घंटे के होते हैं, तो हम अलग ही डीप डेप्थ में चले जाते हैं। क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे म्यूचुअल फंड को लेना चाहिए, कौन सी प्लानिंग करनी चाहिए, कहाँ पे पैसा डालना चाहिए, कहाँ नहीं डालना चाहिए, हम उस पर बहुत चर्चा करते हैं। बट उधर भी मैंने यही नोटिस किया कि जितने भी आज तक मेरे इंट्रैक्शंस हुए हैं हमारे स्टूडेंट्स के साथ, एक बहुत मैसिव उनको रियलाइजेशन होती है कि वो ना जब इन्वेस्ट करते हैं तो वो एवरीबडी इज लुकिंग फॉर द बेस्ट। मुझे किसी ने पूछा आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या आता है? मेरे को क्वेश्चन ये आता है सर विच इज द बेस्ट म्यूचुअल फंड। नोबडी टिल डेट हैज आस्क्ड मी विच इज द राइट म्यूचुअल फंड। What is the difference? बहुत बड़ा डिफरेंस है। बेस्ट आपके लिए बेस्ट है कि नहीं वो तो पता नहीं ना, बेस्ट तो बेस्ट है। इसका उदाहरण देता हूं मैं आपको। एक क्लाइंट आए, बोले सितंबर 2024 में मार्केट्स वर एट इट्स पीक। उस दिन सबने जब अपना म्यूचुअल फंड का वो खोला, ऐप खोला, तो इसमें पता चला कि पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं स्मॉल कैप फंड्स ने। 36% सालाना रिटर्न दिख रहा है, किसी का 40 दिख रहा है, किसी का 25 दिख रहा है। खोलो, अरे वाह यार, 25% साल का रिटर्न, 30% साल का, एवरीबडी इज वेरी हैप्पी। ठीक है जी। तो एक क्लाइंट थे, उनकी डॉटर का एडमिशन था 2025 में, जून 2025 में, 15 लाख रुपए फीस देनी थी। अब उनके पास पैसा इकट्ठा हो गया सितंबर 2024 में। हो जाता कभी एडवांस में आपके पास थोड़ा सा पैसा आ चुका होता है। तो उन्होंने क्या किया, सोचा कि यार देखो 15 लाख रुपए हैं, एक काम करते हैं, 25 दिन में पैसा डबल। हाँ, 25 दिन में तो नहीं, बेचारे 9 महीना लेके चल रहे थे। कि चलो क्या होगा जी, एक 15-20% ऊपर चला जाएगा, स्मॉल कैप तो चल ही रहा है बढ़िया, तो स्मॉल कैप में डालते हैं। ये 15 लाख जो है वो 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ जाएंगे मेरे पास। 15 लाख बेटी को दे दूंगा, 3 लाख मैं रख लूंगा। ठीक, नहीं तो 9 महीने वैसे ही क्या ही कर रहे थे पैसे। ठीक है, डाल दिया उन्होंने। उसके बाद मार्केट कर गई, क्रैश कर गए, स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा क्रैश कर गए। अब देखिए, डॉटर की फीस के टाइम तो आप बोल नहीं सकते ना प्रिंसिपल को कि मेरा स्मॉल कैप क्रैश कर गया। आपको तो 15 लाख देने हैं। अब वो 15 लाख हो गए 12 लाख। तो जो 2 लाख 3 लाख की ये उम्मीद थी, कमाने थे वो वापस कमाने उम्मीद पड़े। थी कि मैं कमाऊंगा, उम्मीद, ठीक है, वो एक रियल 3 लाख की लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो गई। तो वही आपकी बात आ गई कि पहले इमरजेंसी फंड रख लो। हाँ, इमरजेंसी नहीं, इस इमरजेंसी सब है उनके पास,
ये एक स्पेसिफिक गोल के लिए पैसा था, उनकी डॉटर की एडमिशन के लिए, जो गोल सर पे था 9 महीने बाद। तो ऐसे गोल के साथ आप मस्ती नहीं करते। तो रूल कहता है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 साल से कम का है तो आप इक्विटी मार्केट्स में मत आइए, आप फिक्स डिपॉजिट में या डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर उन्होंने एफडी में डाला होता, पैसे ज़्यादा नहीं कमाते, शायद 2-3 हज़ार 10,000 ज़्यादा कमा पाते, बट वो 15 लाख की Safe फीस रहता। 15 लाख की जाती। ये अब आप बेस्ट और राइट का पूछ रहे थे। ही सिलेक्टेड द बेस्ट म्यूचुअल फंड, बट ही डिडंट सिलेक्ट द राइट म्यूचुअल फंड फॉर हिम। फॉर हिम। सो अगेन एज आई सेड, इट्स वेरी टेलर्ड कि आप कितने ड्यूरेशन के लिए निवेश कर रहे हैं, कितना रिस्क ले सकते हैं। ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपको निवेश करना है। फोमो में आके या फिर एक्साइटमेंट में आके, ग्रीड में आके, फियर में आके आप निवेश नहीं कर सकते। और यही इमोशंस आपको दूर रखने पड़ते हैं। रूल्स बेस्ड आपको करना पड़ता है। जब तक आप रूल्स फॉलो नहीं करोगे तब तक इमोशन आड़े आएगा। और इस दुनिया में इंसान का अपने हस्बैंड वाइफ के साथ उतना इमोशन नहीं होता जितना पैसे के साथ होता है। थोड़ा एक्सप्लेन करो। बिल्कुल सिंपल सी बात है। आदमी, मेरे को एक बात बताओ, वाइफ के साथ हस्बैंड के साथ झगड़ा हुआ, ठीक है, कितनी देर में रिकवरी हो जाती है? 1 घंटा, 2 घंटा, मैक्सिमम 1 रात। नहीं बात करी, वाइफ के मूड पे डिपेंड करता हाँ, बट चलो 1 रात बाद तो मोटा मोटी मैटर सेटल ही हो जाता है। आपका 10 लाख का नुकसान हो गया, कब तक दुखी रहोगे? है। समय लगेगा। बहुत समय लगेगा। और वो स्कार बार बार आएगा, याद आएगा, याद आएगा, याद आएगा, याद आएगा। Do you have a story of people losing in crores? Oh for greed? yeah, 7 crores, 10 crores in FNO, माइंड स्टॉप हो जाता है जी, मेंटल फ्रीज हो जाता है, आदमी का एक्शन नहीं ले पाता वो। मैं उनको पूछा कौन सी वाली खाई थी भाई, कितने रुक गए, कौन सी भांग खा के बैठे थे? आपका 10 करोड़ रुपया नीचे जा रहा है, 10 करोड़ रुपया नीचे जा रहा है। हमारी क्लास चल रही होती है ना जब हम वेबिनार करते हैं, तो मैं उस टाइम पूछता हूं आपका कितना लॉस हुआ। अब हजारों लोग होते हैं, कोई 5 लाख लिख रहा है, कोई 10 लाख लिख रहा है, कोई 1 करोड़ लिख रहा है। मैं यार तुम लोग सबका लॉस जोड़ दूं तो एक आधा अच्छे कंट्री का जीडीपी बन जाएगा। Then how do you stand again? Have you faced a loss हाँ हाँ बिल्कुल किया। like this? मैंने किया, मेरे को इतना नहीं volume- ऐसा मैसिव। देखिए, लॉस इज ऑलवेज कंपेरेबल, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 2 करोड़ का लॉस छोटा होगा अगर उनका बेस 200 करोड़ का होगा। मैंने 10 लाख का लॉस किया, मेरा बेस 2 करोड़ का था, तो 5% वाज ओके फॉर मी, मैं मैनेज कर सकता था, मैंने रिकवर कर लिया उसको। बट अगर एक व्यक्ति का टोटल कैपिटल ही 5 करोड़ था और वो 3 करोड़ लॉस करके बैठ गया, तो कब रिकवर करेगा? मैं आपको एक मजेदार मैथ बताता हूँ, बचपन में किया था, समझा नहीं था। कोई चीज 100 रुपए है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 रुपए है, आप 20 रुपए हार गए, कितने बचे? 80। अब 80 को वापस 100 करना है, कितना परसेंट ग्रो करना पड़ेगा? 25% ग्रो करना पड़ेगा। आप गिरे 20% थे, अब आपको चढ़ना 25 है, ठीक है। अब आते हैं, आपका 100 था, अब वो हो गया 70। अब गिरे कितना? 30%। अब 70 को 100 होने के लिए 44% बढ़ना पड़ेगा। आपके पास 100 था, आपका 50 हो गया, कितना गिरे? 50%। चढ़ने के लिए कितना? 100%। तो जितना ज्यादा गिरते हो ना, उतना वो चढ़ाई मुश्किल होती है। आप सड़क पे जा रहे हो, 3 फीट के गड्ढे में गिर गए, बाहर आ जाओगे? आ जाओगे। आपकी हाइट 6 फीट है, आप 8 फीट के गड्ढे में गिर गए, बाहर आ पाओगे? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। 20 फीट के गड्ढे में गिर गए, इम्पॉसिबल। बस ये ही फाइनेंस है, आपको गिरना कम है। और हमारे यहां लोग गिरने मरने के लिए एकदम तैयार रहते हैं। मैं बार बार यही एनालॉजी देता हूं कि आप सब्जी खरीदने जाते हो, 2 रुपए के लिए लड़ मर लेते हो, उस फ्री धनिया के लिए, मिर्ची के लिए चाकू निकाल लेते हो, मेरे को मेरा धनिया फ्री चाहिए। और यहां लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए साफ हो जाते हैं, आपको परवाह नहीं है, आप मेंटल फ्रीज में चले जाते हो। एक रिस्क एपेटाइट भी तो होता होगा ना? ये रिस्क एपेटाइट नहीं होता है, ये बेवकूफ़ी होती है। रिस्क एपेटाइट होता है व्हेन यू नो हाउ मच मैक्सिमम लॉस यू कैन टेक। अगर मेरा 2 करोड़ रुपए से मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, तो मुझे पता है मेरा 10 लाख रुपए लॉस का मैक्सिमम लिमिट है। इससे ऊपर नहीं हिट करेंगे, इसके ऊपर दुकान बंद, शॉप इज क्लोज्ड, क्योंकि हमने उतना ही रखा है रिस्क। पर यहां नहीं, हमारे प्लेयर्स क्या है, 2 करोड़ डालेंगे, वो 0 करेंगे, फिर 2 करोड़ बोरो करेंगे, फिर उसको 0 करेंगे। आप क्या सुझाव देते हो कोई अगर 2 करोड़ रुपए डुबा के बैठा है तो? देखिए, पहले तो 2 करोड़ डुबा के बैठा, रिवेंज ट्रेडिंग मत करिए कि मैंने इसी मार्केट से गवाया था, मैं इसी मार्केट से कमा के निकलूंगा। आप नहीं कमा पाओगे। फोकस ऑन योर एक्टिव इनकम एंड स्टे अवे फ्रॉम दिस। दिस इज नॉट योर प्लेस। दुकान बंद कर दो। बिल्कुल दुकान बंद करो भाई, ये दुकान आपके लिए थी नहीं। रियलाइज योर मिस्टेक, गेट आउट ऑफ इट। अब तब वापस आना जब आपके पास कैपिटल आ चुका हो और आपने लर्निंग ले ली हो। लोग डॉक्टर बनने के लिए 5 साल लगाते हैं, इंजीनियर बनने के लिए 4 साल लगाते हैं,
उसके बाद 10-10 20-20 साल घिसते हैं ताकि वो अपना एक अच्छे स्तर पे पहुंच पाए। जैसे ही स्टॉक मार्केट पे आते हैं पहले दिन उनको मुनाफा चाहिए, जैसे एफएनओ करते हैं उनको पहले ट्रेड से प्रॉफिट चाहिए। कुछ सीखा नहीं होता, कोई किसी से पूछ लो क्या कॉन्सेप्ट है क्या नहीं है, कुछ नहीं आता जी, आ गए। ईजी है ना, ग्रीन बटन रेड बटन, ग्रीन बटन रेड बटन। स्कैम देखा होता है ना सोनी लिव पे। हाँ, वो फिर अच्छे अच्छे डायलॉग्स होते हैं हाँ, कि वो जाके लाला ये ऐसी ऐसा ऐसा कुआं है जो ऐसा सबकी कोई प्यास बुझा सबकी- देगा। मैं इसमें डुबकी लगाना चाहता हूँ। हाँ, तो डुबकी लगाओ, आओ, डोंट वरी, मार्केट डुबा देगी आपको। यू कैन फाइट द मार्केट्स, बाजार से बहस नहीं करते, सिंपल। ये तो आपने बड़ी ब्लॉकबस्टर लाइन दी है, बाजार से बहस नहीं करते। अच्छा, ये जो मार्केट से लोग पैसा उठा के ट्रेडिंग करते हैं कि हम मार्केट से पैसा ले लेंगे, कैश उठा लेंगे और फिर हम ट्रेडिंग करेंगे 1% पे, 2% पे, 4% पे, डू यू अग्री विद? सबसे पहले ये जो कैश का मार्केट है इंडिया का, ये कितना लीथल या कितना सेफ है? कैश मतलब रियल कैश या मतलब लोन ले लिया किसी से? किसी से जो कैश उठाते हैं ना, कि मार्केट से कैश उठा ले, जो जो बोला जाता है धंधे में कि मार्केट से कैश। स्टॉक मार्केट में तो आप कैश नहीं डाल सकते, तो यानी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि किसी से आपने लोन ले लिया। अब ये देखिए, बात समझिए कि लोन लेके आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मतलब आपने तो दो तलवारें रख ली ना अपने पास, एक तो फिक्स्ड कॉस्ट रख ली और एक अनएंटिसिपेटेड अपसाइड रख लिया। उसी का एग्जाम्पल लेते हैं, वो व्यक्ति का जिसकी बेटी का फीस था, अगर उसने वो 15 लाख रुपए किसी से उधार लेके डाले होते कि चलो मैं एक काम करता हूँ, 9 महीने बाद अभी ये फंड बहुत अच्छा है, बेटी की फीस देनी है तो एक काम करता हूँ किसी से उधार ले लेता हूँ, तो उसकी क्या सिचुएशन होती है? देखिए, इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स आर नॉट गारंटीड, बट लोन में इंटरेस्ट इज गारंटीड। और इंटरेस्ट की एक मजेदार बात बताऊं, बताइए बताइए। 26 जनवरी को भी काम करता है, 15 अगस्त को भी काम करता है, रात को 8 बजे के बाद भी काम करता है, संडे को भी काम करता है, पब्लिक हॉलीडे पे भी काम करता है, 24 आवर काम करता है। आप नहीं करते, तो आपने एक ऐसी चीज़ ले ली जो अपने आप 24 आवर्स काम कर रही है। अब आपको डिसाइड करना है कि वो वाली चीज़ आपकी लाइबिलिटी साइड पे होनी चाहिए कि एसेट साइड पे होनी चाहिए। सेम चीज़ एसेट पे भी जा सकती है, आपने इन्वेस्टमेंट करी वो भी 24 आवर्स काम कर सकती है, वर्सेज आपने लोन ले लिया वो भी 24 आवर्स काम कर सकती है। बस यही है कि एक चीज़ आपके फेवर में काम कर रही है और एक चीज़ आपके विरुद्ध काम कर रही है। इसलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था ना, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। पर ये पूरा स्टेटमेंट नहीं था, पूरा स्टेटमेंट था कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। दोज हु अंडरस्टैंड इट अर्न इट, दोज हु डोंट दे पे इट। तो अगर आप नहीं सीखोगे तो आप भरोगे, सीख जाओगे तो कमा लोगे। ये जो आप लाइनें मारते हो, ये खतरनाक खतरनाक सी, ये थिएटर का कमाल है ना। ये कन्विक्शन का कमाल ये है। तो एक वॉइस मॉड्यूलेशन, हम वॉइस ओवर्स बहुत सारे करते हैं तो वॉइस मॉड्यूलेशन हमारा अच्छा है, लेकिन आप जो ये बेस में जाके बोलते हो ना कि कन्विक्शन है, इन चीज़ों पे बहुत कन्विक्शन। देखिए, जिया है, केस स्टडीज देखी हैं, क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस। एक डॉक्टर उतना ही अच्छा होता है जितनी क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके पास, तो हमारा भी वही है, हमने बहुत क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस लिए, तो समझ आ गया कि ये सब चीज़ें दे आर ट्रू एंड दे आर 100 साल पहले भी थी, 100 साल बाद भी रहेंगी, आज भी हैं। ग्रीड, फियर, ह्यूमन साइकी सब सेम रहने वाली, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब तक ये सेम बुद्धि डाल के भगवान हमारे को सबको भेज रहे हैं ऊपर से नीचे, तब तक दिस विल एग्जिस्ट। एक्सपीरियंस पे आते हैं। आपने रियल एस्टेट में भी बहुत काम किया जी, और रहेजाज के साथ आप काम मेरा करियर स्टार्ट हुआ था उनके साथ। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट बेटर होती है या मार्केट में पैसा डालना? देखिए, दोनों एसेट क्लासेस, नेचर अलग है, स्वभाव अलग है, रिक्वायरमेंट अलग है और रिटर्न्स भी अलग है। मान लीजिए मैं एक कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता हूँ ठीक आज गुड़गांव में, वो बेटर इन्वेस्टमेंट है मेरे लिए या फिर मैं मार्केट में उतना पैसा डालता हूँ? ओके, देखिए, सबसे पहली चीज़ है, कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए आपका कैपिटल ज़्यादा चाहिए, क्योंकि लोन नहीं मिलेगा उसमें। क्योंकि उस पर चलो लोन भी मिल जाएगा तो भी आपको कैपिटल ज़्यादा चाहिए। अगर आप कहते हो 1 करोड़ की मैं दुकान लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो 20 लाख तो घर का जेब का चाहिए ही ना, बैंक थोड़ी ज़्यादा चाहिए ना कमर्शियल में। कमर्शियल हो सकता है 40 चाहिए, बट आपको 30-40 रुपए तो लाख रुपए तो चाहिए पहले। तो पहली चीज़ आपके पास है कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 यू हैव टू आंसर दैट। क्वेश्चन नंबर 2 जो लोग गलती करते हैं रियल एस्टेट के साथ, वो है कि गुड टाइम्स में ना रियल एस्टेट जल्दी फ्लिप हो जाता है। आपने आज चीज़ 1 करोड़ की ली, 6 महीने में वो 1 करोड़ 20 लाख की हो गई। आपने तो 20 लाख ही दिए थे तो आपका 100% ROI हो गया, क्योंकि आपने 20 लाख दिए थे, वो 20 लाख बढ़ गया। ठीक है, तो लोगों को लगता है कि ये साइकिल चलता रहने वाला है। फिर जिस दिन वो म्यूजिक बंद होता है, वो कहते हैं ना, वॉरेन बफेट का इस पर भी स्टेटमेंट है, यू रियलाइज हु आर नेकेड व्हेन द टाइड गोज अवे। जब टाइड चली जाती है ना तो पता चलता है नंगे कौन है। तो उस दिन सब पता चल जाता है कि नंगे कौन है इनमें से, कि जो छोटे कैपिटल पे खेल रहे थे, मल्टीपल खेलने के लेवरेज ले रहे थे। तो पहली चीज़ है, आप रियल एस्टेट करना चाहते हो तो आपके पास हाई कैपिटल चाहिए।
सेकंड, आपको पेशेंट कैपिटल चाहिए, यानी कि आपका कैपिटल 2 साल 3 साल का नहीं होना चाहिए, आप वो डाल के 10 साल के लिए भूलने की कैपेबिलिटी रखनी चाहिए। हमारे घरों में जब बच्ची पैदा होती थी तो बाप बोलता था कि भाई मैं बेटी की शादी के लिए प्लॉट ले रहा हूं। अब सोचो कितना प्यारा गोल ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट है। गोल क्या है? डॉटर की मैरिज कब होगी? 25 साल बाद होगी। 25 साल बाद। तब तक तो बढ़ ही जाएगा। अच्छा, तब तक हाथ में पैसा नहीं होगा तो गलत जगह खर्च भी नहीं होगा। तो आपने क्या किया? कैपिटल को ब्लॉक कर दिया, ठीक है, अपनी नजरों से दूर कर दिया, और एक ऐसे एसेट में डाल दिया जो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग एसेट है, और कब चाहिए आपको? 25 साल बाद की रिक्वायरमेंट है। तो परफेक्ट परफेक्ट मैच है। पर आप बोलो नहीं जी, डॉटर की मैरिज 2 साल बाद है, अब प्लॉट ले लेता हूं, बिका ही नहीं, तो वही सेम मिस्टेक। तो आपको एटलीस्ट 8 से 10 साल का होराइजन आपके पास हो तो आप रियल एस्टेट में आइए। सेकंड है, रियल एस्टेट में 3 तरीके से या 4 तरीके से आप पैसा डाल सकते हैं। पहला, आपने अपार्टमेंट ले लिया, ये सबसे बेकार इन्वेस्टमेंट है। आपको घर रहने के लिए चाहिए तो मैंने बता दिया क्या रूल है, पर एज एन इन्वेस्टमेंट बेकार है, क्योंकि आपने एक लोकेशन पे घर, आपने बिल्डिंग में घर लिया, अब 10 साल बाद वहां पे एक और प्रोजेक्ट आएगा जिसमें बेटर एमिनिटीज होंगी, बेटर फीचर्स होंगे, और वो जो है पुराने वाले की वैल्यू को कम कर देगा। तो अगर आप अपार्टमेंट ये सोच के ले रहे हो कि यार मैं पैसे बना लूंगा, तो चांसेस आर वेरी लेस। वैसे भी डिप्रिशिएटिंग टिल द टाइम इट्स इररिप्लेसेबल लोकेशन। जैसे मैं बताता हूँ, बॉम्बे है, बॉम्बे में अगर कोई चीज नेपियन सी रोड पे आ रही है तो वो इररिप्लेसेबल लोकेशन है। एक बार आ जाएगी तो बहुत साल तक सप्लाई नहीं आएगी। बट एक नई सिटी बन रही है जी, समझो ग्रेटर नोएडा बन रहा है, अब वहां लोग ये पूरी बाढ़ 2000 फ्लैट 4000 फ्लैट, तो कैसे अप्रिसिएशन हो? पर हाँ, उसी लोकेशन पे आप देख रहे हो 2000 4000 फ्लैट बन रहे हैं, जमीन की तो जरूरत पड़ेगी, तो जमीन तो एक ही बार होती है वो लोकेशन की, तो आपने जमीन ले ली, लॉन्ग टर्म होराइजन से ले ली, तो आप उसमें खेल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पिछले 3 साल में जमीनों के भाव दुगने हुए हैं, यस नो? बिल्कुल हुए हैं। पिछले 3 साल में नहीं हुए हैं, पिछले 12 साल में हुए, क्योंकि उससे पहले 9 साल जीरो था। लोग रो रहे थे, मर रहे थे जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था। आज लोगों को वो टाइम याद नहीं आ रहा। जिन्होंने 2013-14 में खरीदी जमीन, आप उनसे पूछो ना 2022 तक उनका क्या हाँ, रिटर्न नहीं है। बढ़ी। ये लास्ट के 3 साल नहीं दिया जो दिया है। और इससे पहले कोई अगर हार के निकल गया, थक मार के, अरे यार परेशान हो गया यार, ये क्या पकड़ लिया मैंने, जिस भाव रिटर्न्स ही नहीं मिल रहे, तो उसने तो रिटर्न्स नहीं बनाए। हाँ, किसी का समय, देखो इन्वेस्टर ना 3 तरीके के होते हैं। एक होता है डिसिप्लिन इन्वेस्टर, एक होता है लक्की इन्वेस्टर, एक होता है अनलक्की इन्वेस्टर। डिसिप्लिन वो होता है जो लंबे समय तक अपने रूल्स के हिसाब से चलता है। एक होता है लक्की इन्वेस्टर जो 2022 में जिसने प्लॉट लिया, और एक होता है अनलक्की इन्वेस्टर जिसने 2016 में प्लॉट लिया, ये सोच के कि 2020 तक बेच दूंगा। अब सोचो क्या बेचारे के सर मंडवाते ओले पड़े। 2016 में डिमोनेटाइजेशन हो गया, 2020 में कोविड हो गया, पर उसने गलत एसेट लिया। रियल एस्टेट 4 साल का एसेट ही नहीं है, तो आपने प्लॉट ले लिया। क्यों? बेटी की शादी, मतलब लॉन्ग टर्म। तीसरी चीज, आपने बोला नहीं जी मुझे ना मिक्स ऑफ लॉन्ग टर्म और फिक्स्ड रेंटल चाहिए, मतलब मेरे को फिक्स्ड भी थोड़ा आता रहे और थोड़ा ग्रोथ भी होती रहे। कमर्शियल इज अ ग्रेट एसेट फॉर दैट। आप कमर्शियल प्रॉपर्टी ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी जगह पे लीजिए। आज भाड़ा चालू होगा, 5-6% का रिटर्न आएगा, हर 3-4 साल में भाड़ा बढ़ेगा। और कमर्शियल के साथ क्या होता है, जैसे वो कमर्शियल भर जाता है, फॉर एग्जाम्पल उस जगह माइक्रोसॉफ्ट आ गया, अमेजोन आ गया, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो आप ये मानिए कि 10 साल में वो 2 टाइम्स हो गया। ज़्यादा नहीं हम मानते कि वो जो दुकान आपने 1 करोड़ की खरीदी थी या ऑफिस 1 करोड़ का खरीदा था, 10 साल में 2 करोड़ का हो गया। तो 6-7% वहाँ पे इंक्रीज हो गया, 5-6% का रेंट आ गया, 12-13% का आपने टोटल रिटर्न इस एसेट से निकाल लिया। अच्छा, रेंट पे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, तो आपको टैक्स भी 30% कम भरना पड़ता है। अगर आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल रेट 30% है तो इसमें 21% भरना पड़ता है। ये एक छोटा सा एडवांटेज है आपको। अब इस सवाल को एक और पहलू देते हैं। मैं अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी लेने जा रहा हूँ तो क्या मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी एक कॉम्प्लेक्स में लूँ या एक मॉल में लीज करूँ? लेकिन अगेन डिपेंड करता है आपका। बिकॉज मेरे पास एक केस स्टडी है इसके लिए। CSM मॉल है नोएडा में, हम्म, बहुत अच्छा मॉल था 10 साल पहले, 15 साल पहले। आज वहाँ कोई नहीं जाता। वही हाल GIP का हो गया। जिन लोगों के वहाँ स्टोर्स हैं या जिन्होंने स्पेस लिया हुआ है वहाँ पे, स्पेस का भी इसलिए concept होता है। कमर्शियल अच्छा रहता है। मॉल को ना चलाना पड़ता है, कमर्शियल को चलाना नहीं पड़ता। मॉल में ना आपको फुटफॉल्स लाना है, आपको मॉल को बहुत बेहतरीन डिजाइन करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कमर्शियल को नहीं करना पड़ता, कमर्शियल भी करना पड़ता है, बट दोनों के एफर्ट में बहुत फर्क है। एक मॉल आमने सामने मॉल होगा, लोकेशन का कोई डिफरेंस नहीं होगा। GIP एंड ये ग्रेट इंडियन, ये अपना DLF का जो मॉल है, आमने सामने है। GIP पहले बना था, तब फुटफॉल, मतलब तब अच्छा वो था। पहली चीज थी, पहला अट्रैक्शन था। उससे पहले CSM था, वो भी बंद अच्छा, हो गया। वो भी बंद हो फिर गया। इधर GIP बना, फिर DLF फिर बना, DLF, और DLF आज भी चल रहा है। अभी भी चल रहा क्यों? क्योंकि DLF को मैनेज करना आता है एसेट को। DLF महंगा मिलेगा, पर आपको पता है यार ये बंदा जानता है एक मॉल को चलाते कैसे हैं, क्योंकि मॉल चलाना एक कम्युनिटी को चलाने के हिसाब से। एक कम्युनिटी चलती है तो एक मॉल चलता है। तो आपको अगर
इस तरीके से ये जो मॉल में, पहली बात तो मैं आपको एक बात बोलता हूँ, अगर मॉल में कोई छोटा बाकड़ा बेच रहा है तो वो मॉल वैसे ही बेकार होने वाला है। छोटा बाकड़ा क्या होता है? आई एम सो सॉरी, ये थोड़ा बॉम्बे या लैंग्वेज हो गई। थोड़ा छोटा बाकड़ा मतलब छोटा शॉप, गुजराती हो गया। हाँ छोटा शॉप हो गया, 100 स्क्वायर फीट, 80 स्क्वायर फीट। तो यानी कि उस इन्वेस्टर के पास पैसे ही नहीं है मॉल बनाने के, और मॉल इज अ होल्डिंग एसेट। मॉल में ताकत चाहिए, क्यों? क्योंकि मॉल में आपको चाहिए मेरी मर्जी का ब्रांड आएगा यहाँ पे। अब आपने जो है किसी इन्वेस्टर को बेच दिया, अब इन्वेस्टर है तुल कर रहा है, अरे नहीं मेरे को तो लगा के दो, मेरे को लगा के दो, फिर आप किसी भी औने पौने ब्रांड को लगा दोगे। अब यहाँ पे ओबरॉय मॉल है बॉम्बे के, या डीएलएफ मॉल्स हैं दिल्ली के, वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं क्या ब्रांड पे? ब्रांड रोता है मेरे को आपके यहाँ जगह चाहिए, वो बोलता है मैं सोचूंगा, आई विल लेट यू नो। इतनी ताकत है, होल्डिंग पावर है। और एक मॉल है सामने जो किसी ऐसे डेवलपर का है जो जिसके ऊपर ब्याज चल रहा है, उधार चल रहा है, उसको फटाफट दुकान बेचनी है, वो क्या कर लेगा? उसको परवाह भी नहीं है उसकी। इनसे ना मॉल वाले एसेट से प्यार होना चाहिए डेवलपर को। क्या मतलब, मैं इस मामले में ओपनली डीएलएफ की तारीफ करता हूं, ओपनली ओबरॉय की तारीफ करता हूं, ओपनली फिनिक्स मार्केट सिटी की तारीफ करता हूं। दे बिल्ड एसेट्स विद लव। पैलेडियम मॉल बॉम्बे, व्हाट अ फिनोमिनल एसेट। ठीक है, मुझे याद है कुर्ला में इनका मॉल खुला था, फिनिक्स मार्केट सिटी का। वन ऑफ द वर्स्ट डाउनसाइड लोकेशन थी वो, लोग नहीं जाना पसंद करते थे। आज जाओ, जगह नहीं है वहां पे पैर रखने की। पर उनको 8 साल लग गया उस जगह को भरने में, पर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, गलत ब्रांड को नहीं आने दिया दुकान के अंदर। दैट काइंड ऑफ पावर इज रिक्वायर्ड, और वो आम मॉल्स में नहीं होती। तो मैं मॉल तो लोगों को कहूंगा कतई नहीं इन्वेस्ट करना। आप हाई स्ट्रीट में कर लो, कहीं हाई स्ट्रीट आ रही है, कोई कमर्शियल के नीचे जगह आ रही है, ऊपर ऑफिसेज होने वाले, तो आपको पता है कैप्टिव है, यहाँ पे एक 2000 लोग बैठने वाले हैं ऑफिस में, तो नीचे वो चाय पीने आएंगे, कॉफी पीने आएंगे, तो ऑटोमेटिकली एक स्टारबक्स खुल जाएगा, एक चायोस खुल जाएगा, एक XYZ खुल जाएगा, कुछ ना कुछ खुल जाएगा, कोई रिटेल खुल जाएगा। और ये जनरल ट्रेंड देखा भी गया। तो ये इस तरीके से आपको एसेट्स को देखना। अच्छा, ये सब पल्ले नहीं पड़ता तो एक बहुत प्यारा एसेट है रीट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसमें क्या है, जितने मॉल्स हैं, जो बड़े मॉल्स हैं खासकर अच्छे वाले, वो लिस्ट हो जाते हैं। अच्छा, तो एक आपको बार फिर से नाम बताइए। इसको कहते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। सिंगापुर, यूके, यूएस में ये बहुत प्यारा एसेट माना जाता है। इसको कैसे रन करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक मॉल है, और वो मॉल में मेरे को लेट्स से साल का 10 करोड़ का रेंट आता है। मैं डेवलपर हूँ, मैंने बड़ी मेहनत से एक मॉल बनाया, और वो मॉल मैंने अच्छे से सेट कर दिया, लीज कर दिया। अब मुझे 10 करोड़ रुपए महीने साल का आता है। बट मेरा काम रेंट खाना नहीं है, मैं तो डेवलपर हूँ, मैं तो फटाफट चर्न करके नया मॉल बनाना चाहता हूँ, और मेरे को ऐसा कोई बायर नहीं मिल रहा कि जो इतना बड़ा मॉल मुझसे खरीद ले। तो मैं क्या करूंगा, उस 10 करोड़ के छोटे 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 टुकड़े बना दूंगा, जैसे म्यूचुअल फंड बनाता है। वो टुकड़े मैं लिस्ट कर दूंगा स्टॉक मार्केट में। आप जी अभिषेक जी, आप एक टुकड़ा खरीद सकते हो उसमें से, तो आप भी उतने टुकड़े के रेंट के अधिकारी हो जाओगे। तो मैं ये मानता हूं कि ये 10 करोड़ के एसेट की वैल्यू जो है वो 100 करोड़ है, तो आपको 10% रेंटल यील्ड हो गया। वैसे मिलता नहीं 10%, बट एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। तो 100 करोड़ का अपना एसेट हो गया, आपने 1 करोड़ दिया, तो आप कितने के मालिक हो गए? 1%। अब 10 करोड़ का 1% कितना होता है? 10 लाख। जैसे वेंचर कैपिटल, जैसे वेंचर कैपिटल हो गया। तो ये आप वेंचर कैपिटल थोड़ा अलग सिस्टम से है, यहां पे आपका लिस्ट हो गया। अब कल को आपको ये 1 करोड़ का यूनिट बेचना है, फिजिकल बेचना हो तो चीखे निकल जाए, पर नहीं, आपने क्या किया, स्टॉक मार्केट में गया, संजय कथुरिया खड़ा है, उसने 1 करोड़ कम आपसे यूनिट ले लिया। अच्छा, 1 करोड़ छोड़ो, आपको 2 लाख रुपए का खरीदना था, आपने 2 लाख का खरीद लिया। आपका 4 लाख का खरीदना था, 4 लाख का खरीद लिया। और ये डिविडेंड भी इशू करते हैं आपको, सालाना जो रेंट आता है उसको डिविडेंड के फॉर्म में आपको दे देते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया एसेट है, अगर आप खरीदना चाहो तो। रीट है। इसी तरह हाईवेज होते हैं ना, जो जिन पे टोल कलेक्शन होती है, वो भी इसी तरीके से लिस्ट हो जाते हैं। उसको इन्विट कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कहते हैं। तो ये थोड़ी नॉलेज गैदर कीजिए इन चीज़ों के बारे में। हर बार आपको जाके फिजिकली इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। कल को मॉल पूरा नहीं हुआ, शॉप पूरी नहीं हुई, ये भी एक रिस्क होता है। हमने देखा ये नोएडा में कितने डेवलपर खराब हुए बीच में, गुड़गांव में कितने हुए, तो ये रिस्क भी होना है। वो तो जब चीज़ बन जाती है तो आपको लगता है यार अपन ने तो सही चीज़ पकड़ी थी, पर रिस्क तो रिस्क होता है। सो ये इस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कमर्शियल इज अ गुड इन्वेस्टमेंट। वेयर हाउसिंग नाउ डेज इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, अगर आप राइट स्पॉट आइडेंटिफाई कर सको, क्योंकि आप देख रहे हो कि सप्लाई चेन बढ़ रही है, बहुत मैसिव बढ़ रही है। तो अगर आपको थोड़ा सा सिटी के आउटर में, एयरपोर्ट से 100 किलोमीटर की रेंज में कोई ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया मिलता है जहाँ पे वेयर हाउसिंग हो रही है, तो आप वेयर हाउस भी ले सकते हो, वहाँ भी आपको अच्छा। रीच इसलिए बढ़ रही है स्विगी जोमेटो की वजह से? नहीं, नॉट ओनली स्विगी, अमेजॉन है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनको अपना वेयर हाउस बनाना पड़ता है। तो वो कोल्ड वेयर पे हाउसिंग लेते होती है। हाँ, तो वो रेंट पे लेते हैं। बिल्कुल रेंट पे लेते हैं। एनीवेयर बिटवीन 15 to 25 रुपीज पर स्क्वायर फीट पर मंथ देते हैं आपको रेंट। और इनके साथ मजेदार बात यह है कि ये 20-20 साल का लीज कर लेते हैं आपके साथ। तो आपने आज लीज किया, 20 साल का सेट मामला, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, बनाने में आसान है। ये सब जानकारी कहाँ से मिले?
सर देखिए, अब ये सब धीरे धीरे आपको पढ़ना पड़ेगा, एवेन्यूज को पढ़ना पड़ेगा। हम बहुत पॉडकास्ट करते हैं, मैं खुद भी करता हूँ, होस्ट करता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने किसी को होस्ट किया था जो इस तरह का डेवलपमेंट करते हैं, तो उनसे हमने चर्चा करी इस बारे में। तो उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। जो मैं ये बातें बता रहा हूँ मैंने उनसे ही सीखी। तो कि आप 100 किलोमीटर रेंज होना चाहिए एयरपोर्ट से, सिटी के जस्ट थोड़ा सा बाहर होना चाहिए, आइडियली टोल से हल्का सा बाहर होना चाहिए, क्योंकि उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है जैसे जैसे टोल पीछे हो जाते हैं, क्योंकि हर टोल का एक लाइफ होता है। सो आप ये एसेट को बिल्ड करिए, अगर आप चाहते हैं तो वेयर हाउस एसेट्स को बिल्ड कर सकते हैं। तो ये हैं कुछ तरीके, आप रियल एस्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लैंड में पार्टिसिपेट करते हैं तो ग्रोथ एसेट की तरह करिए कि इसका फ्यूचर क्या होने वाला है, यहाँ पे एयरपोर्ट आने वाला है, यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी। बट डू रिमेंबर, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं। मैं नवी मुंबई एयरपोर्ट के बारे में 1999 से सुन रहा हूँ। जेवर की बात है, जेवर के भाई यही हाल था, बट अब जाके ये साक्षात्कार हुआ उनका, 25-25 साल लग जाते हैं। तो ये भी आपको फैक्टर रखना पड़ता है। पीपल हैव गॉट ग्रेट रिटर्न्स। बट वही है ना कि कितना लोग टिके। अब मैं आपको इसका ग्रेट रिटर्न्स का भी एक मजेदार एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, लेट्स से 1995 में आपके पेरेंट्स ने 10 लाख रुपए की एक जमीन ली थी। ठीक है, तो बहुत हो गया 10 लाख उस समय। हाँ, खुश हो आप, अच्छे हो। वो 2025-26 में उसकी क्या वैल्यू होती तो आप खुश हो जाते? 10 लाख की जमीन कम से कम 10-12 करोड़। 10 करोड़ होते, आप खुश हो जाते ना, एकदम हैप्पी, एकदम गुड। चलो मैं आपको एक जमीन बताता हूँ, 10 लाख की जमीन 42 करोड़ की हो गई 30 साल में। दूसरी एक जमीन थी 10 लाख की, 22 करोड़ हो गई 30 साल में। एक जमीन का नाम है निप्पॉन मिड कैप फंड और एक जमीन का नाम है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। समझ गया मैं। क्या है कि हम गलत चीज को गलत चीज से कंपेयर कर बैठते हैं। रियल एस्टेट में कभी भी कोई CAGR नहीं बताता। व्हाट इज CAGR? CAGR इसकी सालाना कितनी ग्रोथ हुई, 12%, 14%, 100, कोई नहीं बोलता। रियल एस्टेट में क्या बोलते? 10 साल में डबल हो गया, 15 साल में 10 गुना हो गया। म्यूचुअल फंड में कोई भी गुना में बात नहीं करता, वहां परसेंटेज में बात होती है। तो लोगों को लगता है म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स फालतू है। क्यों? वहां तो परसेंटेज में बात हो रही है, यहां गुना में बात हो रही है। अरे भाई टाइम भी तो देख लो। आपका 10 लाख 10 करोड़ में आप खुश थे? खुश नहीं, नाचना चाहिए था। पर वहीं 10 लाख वाली चीज 42 करोड़ की हो गई। रियल एस्टेट पे उतना फेयर है। हाँ, पर रियल एस्टेट में क्या होता है, एज एन इन्वेस्टर आपके टिकने के चांसेस ज्यादा होते हैं। म्यूचुअल फंड में आपके टिकने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्यों? रोज दिख रहा है ना स्कोरबोर्ड। रियल एस्टेट में पता ही नहीं, जमीन लेके पटक दी, काफी बार तो याद ही नहीं होता। पिताजी बोलते हैं यार एक थी यार जमीन, ली थी मैंने 30 साल पहले, पेपर इधर रखे थे, तो भूल जाते हो आप। तो आपने नोटिस किया होगा, काफी बार आप देखते हो न्यूज में, मेरे पिताजी शेयर्स भूल गए थे, वो 100 करोड़ के हो गए। तो भूली हुई चीजों की वैल्यू बढ़ती है, याद रखी हुई चीजों की वैल्यू नहीं बढ़ती। भूलना पड़ता है, भूलना पड़ता है। एज ए निवेशक आपको पर हर चीज नहीं भूल सकते, क्योंकि आपकी लिक्विडिटी की भी रिक्वायरमेंट है। आपको जी बच्चों को पढ़ाने भी भेजना है, आपको उनको घर भी खरीदना है। तो इसलिए 2-3 बकेट्स होने चाहिए। एक आपकी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट का बकेट होना चाहिए, एक आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का बकेट होना चाहिए, एक आपके वेल्थ क्रिएशन फॉर लेगेसी होना चाहिए। जैसे आप अपने बच्चों को कुछ देना चाहते हो, उनके बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हो, तो वो एक अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो हर चीज का एक बकेट बना लो। हर चीज आपको एक सेम बकेट में डालने की जरूरत नहीं। मैं काफी लोगों को कहता हूं कि हर गोल के लिए ना एक अलग ऐप यूज कर लो। बहुत सारी ऐप्स हैं जिससे आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो फ्री में, डायरेक्ट में। जाओ जी, एक काम करो, मैं जी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए ये वाली ऐप यूज कर रहा हूँ, उसमें आपने म्यूचुअल फंड बांधा कि ये म्यूचुअल फंड कर रहे हो, उसी टाइम ऐप को डिलीट कर दिया और बैठ गए शांति से। अब देखने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने बोला ना 20 साल डालूंगा पैसा, तो 20 साल बाद खोलेंगे आपको, अभी क्यों खोलें? एटलीस्ट 5 साल बाद तो खोलें, मतलब थोड़ा तो टाइम दे दो बेचारे को। फेयर इनफ। तो ये एक और सवाल है मेरा, आजकल ऐप पर आपको AI भी एडवाइस करता है कि आपको कैसे पैसा लगाना है, आप ट्रस्ट करते हो उसको? देखिए अगेन, AI अभी उतना मैच्योर नहीं हुआ है, और ये ना करना चाहिए कि नहीं इट्स लाइक हेल्थ। आप डॉक्टरी के लिए मतलब अपनी बॉडी का कोई, अगर आपको क्या कहते हैं ऑपरेशन कराना है या कोई दवाई लेनी, तो आप AI पे बिलीव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इस पे क्यों कर रहे हो? अभी तक नहीं हुआ है वो स्टेज। AI इज अ हेल्पिंग टूल फॉर पीपल हु अंडरस्टैंड। सो फॉर एग्जाम्पल, आई अंडरस्टैंड, तो मेरा स्ट्रक्चर है, मेरे को जो रिसर्च करने में पहले 10 दिन लग जाते थे, अब वो 1 घंटे में हो सकती है। मेरे लिए कारगर है वो, आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप बेसिक ही नहीं जानते। अगर आप बेसिक ही गलत डालोगे तो उसकी तो कोई भी एडवाइस पे कर लोगे, वो तो सर्च करेगा, उसको जो ज्यादा पॉपुलेटेड एडवाइस दिखेगी वो दिखा देगा आपको, उसको मतलब अच्छे से स्ट्रक्चर करके दे देगा। पर मैं जब उससे एडवाइस, मैं जब बात करूंगा, मैं जब उससे रिस्क रिटर्न रेशियो पूछूंगा, मैं अलग तरीके से पूछूंगा। तो इट इज अ गुड टूल फॉर पीपल हु नो देयर स्टफ। डू यू थिंक इट विल डेवलप? देखिए होगा तो सही, बिल्कुल होगा। अब क्या होगा 5 साल बाद वो नहीं पता, बट आज के दिन प्योर एडवाइस आप मत लीजिए उससे।
ये रोबो एडवाइजरी, बहुत बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ पे एआई को कैपिटल दिया गया तो कैपिटल 50% इरोड कर दिया उसने ट्रेडिंग में। बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं। तो आप अभी के लिए मत करिए सब। जो आप ट्विटर्स पे पढ़ते हैं कि किसी ने क्लॉड बॉट लगा दिया और उसने $1,000 को $10,000 कर दिया, मैं कहता हूँ पॉसिबल है, पर वो बंदे को इंटेलिजेंस भी होगी कि $1,000 को $10,000 कैसे करता है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ही आ गया मुंह उठा के उसने बोला चलो मैं भी कर दूंगा और हो जाएगा। सो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज आप टेक अवे नहीं कर सकते। और ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज के साथ जो स्कैम्स होते हैं टेलीग्राम पे या टेलीग्राफ पे, क्या क्या ऐप है वो? टेलीग्राम टेलीग्राम पे जो होता है कि ये ग्रुप ज्वाइन किया मैंने और मेरी ज़िंदगी बदल गई, मुझे स्टॉक पे ऐसी एडवाइस मिल गई, ऐसे स्कैम्स के बारे में तो आपको आपने सही लोग तो आते बोला, बताते हैं बिल्कुल सही बोला ना, ज़िंदगी बदल गई मतलब। जिंदगी बदल गई, ऐसे स्टॉक की एडवाइस मिल गई, बस डायरेक्शन नहीं बताई हमने। हाँ। जिंदगी कौन सी डायरेक्शन में बदली है। हाँ, आपके पास लोग आते हैं जो इस तरह से स्कैम हो जाते हर हैं? जगह देखिए, आप जब तक सवाल करना नहीं सीखेंगे तब तक आप पैसा खोते रहेंगे। चाणक्य यही बात कहते हैं कि आपको प्रश्न करना आना चाहिए। यू हैव टू आस्क द राइट क्वेश्चंस। मैंने ना लाइफ में बहुत पैसे खोए दोस्तों को देके। किसी ने ₹1,00,000 मांग लिए, किसी ने 2 मांग लिए, किसी ने 50,000 मांग लिए, इमोशनली दे दिया। बाद में मैंने चाणक्य नीति पढ़ी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। बोलते आप है ना अपने दोस्त को पैसा देके उस सिचुएशन में एक्चुअली हेल्प नहीं कर रहे, उसको और बर्बाद ही कर रहे हो, क्योंकि वो ऐसे ही बर्बाद है और वो डबल बर्बाद हो जाएगा। तो जब आप इस तरह से पैसा अपने दोस्त को दे रहे हो या किसी को दे रहे हो तो उससे सवाल पूछो, किस वजह से दे रहा है, क्यों ले रहा है, कब तक वापस करेगा, कैसे वापस करेगा। जब आप 4-5 सवाल पूछोगे तो आपको सेंस आ जाएगी कि ये देने लायक है कि नहीं। दूसरा, हाथों हाथ पैसा मत दो इमीडिएटली कि भाई ने डेंजरसली अभी अभी दे दे, अभी दे दे। नहीं जी, अभी नहीं, हाथों हाथ नहीं है, इन्वेस्टेड है, 10 दिन लगेंगे। तो आपने टाइम ले लिया। इसी तरीके से क्या रीज़न है टाइम लेने का? ठंडा हो जाता है ना, वो भी ठंडा हो जाता है और आपको भी टाइम मिल जाता है क्वेश्चन करने। इम्पल्स को तो आप इम्पल्स को किल कैसे करते हो? टाइम लेके। किसी को शॉपिंग का पागलपन हो तो उसको एक ही सजेशन देता हूं मैं, ऐड टू कार्ट करके छोड़ दो, 5 दिन बाद देखेंगे। खरीदो मत, ऐड टू कार्ट करो, छोड़ दो, 5वें दिन जाके कमाल की टिप्स हैं ये। सिंपल है, सिंपल हैक्स ऑफ लाइफ। और कहीं ना कहीं से सीखी होंगी, कोई ना कोई इंस्टेंस किसी और का होगा, वो देख के इस पर अप्लाई किया होगा। ये मैंने मूवी से सीखा था। एक बच्चे को गुस्सा बहुत आता है तो वो जो भी कुछ थोड़ा नाराज होता है जिस पे उसको पीट देता है। तो एक दिन स्कूल का जो प्रिंसिपल था वो मम्मी को कंप्लेन करने लग जाता है, अरे यार ये क्या तुम्हारा बेटा तो जो मिला उसको पीट देता है। तो वो अपने बेटे को संभाल लेके आया, घर पे लेके आती, बोलते देख ऐसे मत कर, तेरे को जिस पे गुस्सा है ना उसका नाम लिख ले डायरी में, और हर शनिवार को बैठ के अब किसको पीटना है। तो तूने हफ्ते भर में 10 लोगों का नाम लिख दिया कि इन 10 को पीटना है। गुस्सा होता रहेगा। अब 10वें दिन 7वें दिन तुम बैठे, तुम्हें लगे नहीं 10 को तो नहीं, एक को ही पीट लेते हैं, काफी है, मतलब ये 9 तो ठीक थे यार, चलो माफ किया। तो दिस इज किलिंग इम्पल्स। यू हैव टू गिव टाइम टू किल इम्पल्स। आपको एक्शन नहीं लेना। अगर आपने उस समय एक्शन ले लिया तो आपका इम्पल्स यानी कि आप पे हावी हो गया। इसमें ना अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से पूछा था कि मन चंचल होता है, आई कैन कंट्रोल विंड बट आई कैन नॉट कंट्रोल माई माइंड। मैं क्या करूं? बोले बिल्कुल सही कहा तुमने, होता है मन चंचल, तो होता ही है। तो कैसे करना है? डोंट टेक एक्शन। उस समय एक्शन मत लो। तो एक्शन जब आप अवॉइड कर देते हो ना गलत चीज का, तो अपने आप काम हो जाता है। टेलीग्राम का मैसेज आ गया, वो रॉकेट बने हुए हैं, किसी ने लिख दिया मेरा पैसा दुगना हो गया, तिगना हो गया, चौगना हो गया, एक्शन मत लो, क्वेश्चन करो क्या ये एक्चुअली हो सकता है। सेबी का डेटा देखो, 93% लोग लॉस कर रहे हैं, 1% लोग साल का 1 लाख रुपए से ऊपर बना रहे हैं। कैसे हो रहा है यार ये? सारे विनर्स इसी ग्रुप में बैठे हैं क्या? ये तो पॉसिबल नहीं, स्टैटिस्टिकली पॉसिबल नहीं। तो जब आपको ऐसी कोई परेशानी हो, कोई तो, गलत एडवाइस दे, हाँ, मतलब कोई एक्शन लेने का मन करे, हाँ, अनरियलिस्टिक है, तो 10, 9, 8 ऐसा उल्टा काउंटिंग चालू करो, 100 से चालू कर दो, 50 से चालू कर दो, कोई मंत्र बोलना चालू कर दो, जो चीज समझे वो कर दो, बट एक्शन नहीं लेना उस टाइम। और माइंड को कहीं और एंगेज कर दो, क्योंकि माइंड को एंगेजमेंट चाहिए ना, माइंड बंदर है, तो उसको कहीं ना कहीं फंसा के रख दो कि भाई तू उल्टा काउंटिंग करना चालू कर, चल काम पे लग, ठीक है, या फिर मंत्र बोलना चालू कर, चल काम पे लग। सो दैट इज हाउ यू एंगेज योर माइंड, यू मूव अवे फ्रॉम दिस। टेक टाइम, डोंट टेक इमीडिएट एक्शन, आस्क क्वेश्चंस। सवाल पूछना सीखो। जब तक आप सवाल नहीं, अभी क्यों हिमांशु जी आपके फादर से पैसे ले पाए? क्योंकि उन्होंने सवाल शायद नहीं पूछा होगा, राइट? ट्रस्ट किया। हाँ, ट्रस्ट भी किया और सवाल भी नहीं पूछा। तो ट्रस्ट बट वेरीफाई, आस्क राइट क्वेश्चंस, इसी से आप बचोगे। दुनिया आपको लूटने के लिए बैठी है, एकदम तैयार। जितने स्कैम्स हो रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कितने सीनियर सिटीजन्स के पूरे पैसे साफ हो जाते हैं। आप पूछो तो सही है, सवाल तो पूछो। कोई आके आपको थर्ड पार्टी, आप अपने बच्चे पे विश्वास नहीं करते जब वो बोलता है यार मैंने होमवर्क कर लिया, तो 4 बार पूछ ले तो दिखा तूने होमवर्क किया कि नहीं।
आप ही का सगा बच्चा बोल रहा है, फिर भी आप नहीं विश्वास करते। तो कोई थर्ड पार्टी आपको आके कुछ बोल रही है, चिपका के चली गई, आप चले गए, दैट्स नॉट राइट। तो इम्पल्स पे नहीं एक्ट करना। सबसे बड़ा स्कैम आपने क्या देखा है? देखिए स्कैम्स बहुत अलग तरीके के फाइनेंस। कुछ अतरंगी स्कैम आपके पास आया हो? देखो अतरंगी स्कैम तो यही आता है कि मेरे नाम के बहुत सारे चैनल्स बने हुए हैं। अच्छा। हाँ, जो लोगों से पैसा कमा रहे हैं, मुझसे ज़्यादा कमा रहे हैं। मैं जितना महीने का कमाता हूँ, कभी कभी उससे ज़्यादा कमा चुके थे। फिर लोग मुझे गाली देना चालू करते हैं, फिर हमको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप देखो आपको आपने किसको पैसा दिया था, जब बैंक अकाउंट के नाम में ही संजय कथूरिया नहीं है या प्रॉफिट्स फर्स्ट नहीं है, जो मेरी कंपनी का नाम फिर है। से बताओ कि आप मेरे नाम से लोगों ने आपके नाम टेलीग्राम पे इंस्टाग्राम पेजेस बनाए हुए हैं, मेरे ही दोस्तों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, बोलते हैं कि आई एम संजय हियर, हाउ आर यू, उसके बाद डिस्कशन चालू कर देते हैं, अपने स्क्रीनशॉट्स भेजते हैं प्रॉफिटेबल ट्रेड्स के और पैसा लेने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग दे भी देते हैं। मतलब मैं शॉकिंग बात ये नहीं है कि वो कोशिश कर रहे हैं, वो तो चलो स्कैमर्स है, उनका काम है। बट शॉकिंग बात ये है कि आप सोच रहे हो कि इस तरीके से संजय कथूरिया सामने से मैसेज करेगा कि भाई मेरे को पैसे दे दो, और मैं मतलब सामने भी नहीं आएगा, बात भी नहीं करेगा, इतने बड़े यूट्यूब चैनल्स पे और इंस्टाग्राम पेज पे चर्चा नहीं करेगा। हमने हैंडल्स बना बना के रखे हुए हैं कि भाई ये हमारे ऑथेंटिक हैंडल्स हैं, ये हमारा स्टोरी शेयर्स हैं, जो हमने बताया हुआ है कि भाई ये गलत मत करो, आप ध्यान रखो ये सब चीज़ों का। बट नहीं जी, स्कैम तो हो जाता है। वही इम्पल्स, वही कोशिश करना डबल करो ट्रिपल करो इनकम को, अपने पैसे को। अब आप कैसे कर्व करते हो इन चीज़ों को? देखिए हम तो इन्फॉर्म करते हैं लोगों को, कहीं कंप्लेन होती है तो पुलिस में कंप्लेन भी कर देते हैं। अभी रिसेंटली राज शमानी ने बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने वो ले लिया कि इतने ही हैंडल्स मेरे, अगर इसके अलावा कोई होगा तो उसको यूट्यूब इंस्टाग्राम ही स्ट्राइक डाउन कर देगा। तो दिल्ली कोर्ट से उन्होंने लिया, तो मैंने वो भी, आई एम इवेलुएटिंग दैट ऑल्सो। उसमें थोड़ा एक प्रॉब्लम ये है कि जो फिर आपके लिए जनरली भी कोई कंटेंट आपका पीस रन कर रहा होता है तो उसको भी प्रॉब्लम होती है। वी आर सीइंग हाउ वी कैन टैकल दैट, बट दैट वाज अ वेरी गुड मूव बाय राज टू डू समथिंग लाइक दैट। वो एक अच्छा वे आउट दिखाया उन्होंने। उसके बाद काफ़ी लोगों ने करना चालू कर दिया अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। बिकॉज देखिए हमें डर ये है कि लोगों का हम पे विश्वास होता है और उस विश्वास के तहत वो पैसा दे देते हैं। इंडिया इज़ अ वेरी इमोशनल कंट्री, सो दे लव ट्रस्ट, ठीक है। तो हम क्यों, और हम कर ही नहीं रहे गलत, या तो कर रहे होते तो अलग बात थी, पर हम कर रहे ही नहीं है, तो लेट्स नॉट, मतलब वो कोशिश करेंगे कि कम हो। लेकिन ये बहुत स्ट्रेंज है क्योंकि अब एआई का दौर चल रहा है। कोई संजय कथूरिया का वीडियो भी बना सकता है कि संजय कथूरिया वीडियो कॉल पे आके बातचीत कर रहे हैं और एडवाइस दे रहे हैं। तो आप इसके बारे में सोचते हो क्या? बहुत डर लगता है मुझे सब। अभी बहुत होता है, मैं आपको बताऊँ, मेरी कोई रील है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ और साइड से मेरे डीओपी ने, कैमरामैन ने शूट किया है, वो वीडियो चली गई, वही वीडियो उठाएंगे और उसमें पीछे से मेरी आवाज़ में, सो नाउ आई विल टेल यू विच स्टॉक्स टू बाय, यू शुड जस्ट जॉइन माय टेलीग्राम ग्रुप। ये सब हम देखते हैं रोज़। मतलब वाह यार, आवाज़ भी हमारी जैसी लग रही है यार एकदम। तो उस लेवल पे तो स्कैम चालू हो गए हैं मार्केट में लकीली, क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई मुझे फॉलो करता है या मुझे देख चुका है, दे नो मेरा ये इथॉस नहीं है ऐसा करना, और मैं इस पर बहुत वेहमेंटली क्लियरली बोलता भी हूँ कि मैं ये सब नहीं करता हूँ। तो लोग नहीं ज्वाइन करते हैं, मतलब मेरे को भेज देते हैं, फेसबुक पे मेरे ओरिजिनल हैंडल पे भेज देंगे, इंस्टाग्राम पे भेज देंगे, बट कुछ तो वल्नरेबल होंगे। देखिए उनको तो 100 में से एक ही मुर्गा चाहिए, उनका दिन का काम निकल जाता है उतने में। तो दैट्स व्हाट दे आर प्लेइंग। दिस इज सो डेंजरस। या इट इज़ वेरी सैड, डेंजरस एंड सैड। एंड आपके मतलब थ्रू भी मैं ये सबको बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आप मेरे को या किसी भी अच्छे क्रिएटर को देखें जो आपको फेक प्रोमिसेस कर रहा हो, तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस, रादर ऑलमोस्ट 100%। फेक तो शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन हाँ अगर कुछ गलत प्रॉमिस मतलब ऊट पटांग की, क्या मैं आपको था, टिप्स दे दूंगा, मैं आपको ओवरनाइट रिच बना दूंगा, जंगल में चुड़ैल, हाँ जंगल में सुंदर लड़की दिला दूंगा, मतलब वैसा कर दूंगा, तो वो चुड़ैल ही होने वाली है। अब आप सोचो फिर आपके पीछे पड़ेगी वो। तो प्लीज डोंट गेट इनटू दोज थिंग्स। बिफोर गिविंग मनी आस्क हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस। पैसा देने से पहले 100 सवाल पूछो, जिस तरह आप अपने भाजी वाले से पूछते हो, उतने ही सवाल पूछो, अपने आप जवाब मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, फाउंडर्स क्या मिस्टेक करते हैं? क्योंकि हमारा देश एक बढ़ता हुआ देश है, स्टार्टअप का देश है, तो कुछ ऐसी गलतियां हैं जो फाउंडर्स करते हैं शुरू में बिजनेस के। फाउंडर्स की जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो है लैक ऑफ फोकस, एक्सट्रीम लैक ऑफ फोकस। मैं डॉक्टर वेल्यू मनी से मिला था, उन्होंने बड़ी प्यारी बात बोली थी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, वन हु आर सक्सेसफुल एंड अदर्स हु लॉस्ट फोकस। तो एंटरप्रेन्योर्स को मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, प्रोजेक्ट करने से पहले या स्टार्टअप करने से पहले पूरी रिसर्च करो, उसके बाद क्वेश्चन मत करो, बस काम करो। अगर आप ये सोचोगे 1 साल बाद कि यार मेरे डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिले, तो रास्ते बदलो, मंजिल मत बदलो, सिर्फ पथ बदलो, क्योंकि आपने मंजिल पहले तय कर ली थी। उस टाइम पे रिसर्च कर लो। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है,
लोग रिसर्च पे बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करते, ना टाइम, ना एनर्जी, ना पैसा। चैट जीपीटी से कर लेते हैं। चैट जीपीटी से करते हैं, और हाई कन्विक्शन किसी दोस्त ने बोल दिया, अरे तेरे को पता है, देख मिनिमलिस्ट इतने में बिक गई, देख 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 अपन ये करेंगे। आपकी इकिगाई है क्या? जो आपको आता है, जो आपको भाता है, जो बाजार चाहता है। When you have the combination of all three, you make money, right? When you something which you know, something which you love to do, and something which for which the market is ready to pay. अब you are only looking at something which is the market is ready to pay. ना आपको वो आता है, ना आपको भाता है, तो आप कन्विक्शन के साथ रहोगे कैसे? क्योंकि पथ तो मुश्किल है भाई एंटरप्रेन्योरशिप का, भैया बहुत मुश्किल काम है ये। धुएं उड़ जाते हैं, और धुएं उड़ रहे हैं और चीज़ आप पसंद नहीं कर रहे, तो आप कमिटेड ही नहीं रह सकते ना उस रिलेशनशिप में। तो आपको पहले शांति से बैठ के आपकी स्किल, कोर स्किल क्या है। मैं लोगों को ये पूछता हूँ कि एक क्वेश्चन का जवाब दो कि कोई ऐसी चीज़ आप कर रहे हो जो 5 साल आप करो और आपको पैसे ना मिले फिर भी मज़े से करो, वो क्या चीज़ होने वाली है? कोई कुछ आंसर लिखेगा, कोई कुछ आंसर लिखेगा, वो आपका बिजनेस होना चाहिए। 5 साल आप करो और आपको पैसे ना बने, और आप उतनी एनर्जी, शिद्दत से उस काम को करते रह सको, ऐसा क्या काम है? लिख दो, वही आपका काम है। चलो हम तो और आपको उसके दूसरे साल में पैसे बनने लग जाएंगे। ये भी मैं आपको बोल रख रहा हूँ, ये भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि दूसरे ही साल में आपको पैसे बनने लग जाएंगे, इतने बनने लग जाएंगे कि आप सोचोगे यार ठीक है, मैं नौकरी कर रहा था, या एक सस्टेनेबल लेवल पे मैं आ चुका हूँ। बट अगर आप इस सोच से, रन रेट से चल रहे हो कि मेरे को तीसरे महीने से पैसे कमाने ही कमाने हैं, तो आप नहीं कमा पाओगे, क्योंकि आप पे वो फियर है। और बिजनेस फियर से नहीं चलता है, बिजनेस चलता है कमिटमेंट से, पैशन से, कि आप उस चीज़ को लेके बहुत पैशनेट हो, कंज्यूमर को लेके पैशनेट हो, वो चीज़ आपके लिए लाइफ बन चुकी है, आप जीते मरते खाते पीते सब चीज़ें वही सोच रहे हो। सो वही जो आता है भाता चाहता है, अगर वो कॉम्बिनेशन मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो हम तो सही लाइन में, हम ठीक कर रहे हैं। हमें संजय सर से बात करके ऐसा पता लग चुका है। आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। अगर आप स्टार्टअप के साथ जुड़ रहे हैं तो आप क्या सही रास्ते पर हैं? आप अगर अभी काम शुरू कर रहे हैं तो आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, पॉडकास्ट में पीछे जाकर आप देख सकते हैं। इनफैक्ट ये पूरा पॉडकास्ट मुझे ऐसा लगता है सर, हमारे लिए इट्स अ लर्निंग कर्व, कि हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें आज सुनी आपसे, और बहुत सारे जुमलों के साथ जिनको हमने एंजॉय किया, और जो वास्तव में हमारे जीवन में हमारे काम आने वाली है। आई एम श्योर व्यूअर्स के भी काम आने वाली है। जो भी आपको लिखना है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमने कोशिश की है संजय सर के साथ आपको एक ऐसा पॉडकास्ट देने की जो अच्छा हो, सच्चा हो और आपके काम आए। तो आप दिल लगाकर इस पॉडकास्ट को फिर से देखिए, द बुक वाला शो। थैंक यू सो मच देखने के लिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सर आपको कैसा लगा आज बात करके? बहुत ही बढ़िया लगा, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स व्हिच हैव नॉट स्पोकन बिफोर, उस पर हमने काफ़ी चर्चा करी है, और हमने डूज एंड डोंट्स सारे कर लिए हैं। और मैं बस एक ही क्लोजिंग रिमार्क अगर कुछ दूं इस एपिसोड के लिए मेरी तरफ से, तो मैं लोगों को ये कहूँगा कि आपकी जर्नी दूसरे की जर्नी के हिसाब से नहीं होने वाली है। एट टाइम्स यू विल फील दैट यू आर नॉट रनिंग फास्ट, लोग आपसे आगे निकल रहे हैं। डोंट वरी, जो आपसे आगे निकल रहे हैं या तो वो मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं या शो ऑफ कर रहे हैं। शो ऑफ कर रहे हैं तो हमें नहीं करना चाहिए, मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं तो हमें करनी चाहिए। तो आप ये मत देखिए कि आप दूसरों के कंपैरिजन में कहाँ हैं। यू जस्ट सी हाउ यू हैव इम्प्रूव्ड योरसेल्फ ओवर लास्ट फ्यू ईयर्स। आर यू डूइंग द राइट थिंग? आर यू इन द राइट स्पेस? क्या आपका इकिगाई आपने अचीव करा है? और अगर नहीं किया तो आप सीख करिए, कोई चक्कर नहीं है, पर डिसप्लेजरली सीख मत करिए, दुखी होकर सीख मत करिए। और जो काम आप करते हैं, काफ़ी लोग मैं थोड़ा सा अब यहाँ पे एक अलग मोड़ ले रहा हूँ, वो ये है कि लोग अपने जॉब से नफरत करने लग जाते हैं, नाराज़ होते हैं, गलत बातें बोलते हैं अपने जॉब को। दे विल कॉल इट डर्टी थिंग्स, देयर बॉसेस दे विल नॉट स्पीक गुड अबाउट देम। ऐसे मत करिए। उधर से आपका घर चल रहा है, पैसा आ रहा है, नेगेटिव एनर्जीज लगती हैं आपके पैसे को, आपकी इनकम को। फिर क्या है कि मार्केट भी आपको उसी तरीके से रिवॉर्ड करती है फिर। सो इट्स मैसेजिंग, आप एक्साइटेड होकर काम करिए, मेहनत करके काम करिए। कभी कभी आप जहाँ होंगे आपको बेस्ट रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, डोंट वरी, बट जो आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं, देखिए लक्ष्मी माता के साथ एक छोटा सा श्राप होता है, वो वापस जा सकती है नारायण के पास, सरस्वती माता नहीं जाती। वो आ गई तो आ गई, शी इज़ देयर टू स्टे। तो आपने जो भी नॉलेज गेन की होगी, जो भी अपने गैदर की होंगी चीज़ें, अच्छी चीज़ें गैदर की होंगी, वो आपके साथ हमेशा रहने वाली है। लक्ष्मी माता वापस आ जाती है, आ भी जाती हैं, चली भी जाती हैं, तो उनको लेके आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए। वो टेम्परेरी बेसिस पे होता है मामला, बट एजुकेशन, नॉलेज, स्किल्स इज समथिंग विच यू विल कैरी फॉर लॉन्ग। सो बी पॉजिटिव, हैव अ वेरी पॉजिटिव अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ। आप कम कमा रहे हैं, ज़्यादा कमा रहे हैं, ये मैटर नहीं करता है। आप अगर राइट अप्रोच से चलेंगे तो यू विल ऑब्वियसली हैव अ वेरी गुड 360 डिग्री लाइफ। थैंक यू सो मच। और मेरे हिसाब से कुल मिला के बात को अगर सम अप किया जाए तो ये है कि मौज लो, जो भी काम कर रहे हो उसमें रोज़ लो, और ना मिले तो संजय सर का पॉडकास्ट देखो और खोज लो।
द बबू वाला शो। थैंक यू सो मच। मेरा नाम अभिषेक संजय सर के साथ आपको एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और हमारे स्पॉन्सर्स का टैग आ रहा है, प्लीज़ सुन के जाइए। थैंक यू अभिषेक, थैंक यू थैंक यू सर, सो थैंक यू मच। सो मच। मैं देखो कुछ भी बोलो, मोदी जी की स्किन तो है बढ़िया, मतलब क्या ग्लो करते हैं वो। और इतना ट्रैवल करने के बाद, इतना बिजी स्केड्यूल होने के बाद भी अगर गट हेल्थ ठीक रहता है तो मतलब डाइजेशन भी बढ़िया है। और इसके अलावा वो जो इतने बड़े बड़े फैसले लेते हैं, इतनी बड़ी पोजीशन पे हैं इस एज पर, हार्ट हेल्थ भी सॉलिड ही होगा शायद। इसीलिए सबसे बड़े एडवोकेट है वो सीबकथॉर्न जूस के, क्योंकि इसके फायदे ही ऐसे हैं। गट हेल्थ इंप्रूव करता है, डाइजेशन को इंप्रूव करता है, स्किन को बेटर करता है, और साथ ही साथ हार्ट हेल्थ में भी मदद करता है। आज ही लिफिंथिया सीबकथॉर्न जूस घर लाइए, जो कि लेह लद्दाख से सोर्स किया जाता है। और इसके हेल्थ बेनिफिट्स की लिस्ट अगर आप एआई से भी पूछेंगे तो आपको बहुत अच्छी बताएगा। लिफिंथिया सीबकथॉर्न जूस आप ऑर्डर कर सकते हैं अमेजोन से और लिफिंथिया की साइट से।